रामचरितमानस में भगवान का बड़ा दिव्य भक्त केवट, आपने श्रवण किया केवट की कथा। केवट ने भगवान को पार करवाया और कहा भगवान ने कि हमारे पास तो अभी देने के लिए वैसे कुछ नहीं है। इतने में सीता जी ने मुदरी उतारी और देना चाहा, पर केवट मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त है। ऐसे केवट के पास जब भगवान जाते हैं तो तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, पहले तो वो ऐसा भक्त भगवान का होता है कि भगवान को अपनी नाव में ही बिठाना नहीं चाहता। बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, मांगी नाव न केवट आना, 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 कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरमों में जाना, मांगे नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना। भगवान का भक्त है यह केवट, और भगवान जा रहे हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए, और अब गंगा पार करनी है आज ठाकुर जी को। तो गंगा पार करने के लिए कोई साधन तो चाहिए। तो केवट से कहते हैं भैया अपनी नाव लाओ ना, हमको गंगा पार करनी है थोड़ी। पर केवट कहता है ना, नहीं नहीं प्रभु, आपको अपने नाव के ऊपर मैं नहीं चढ़ाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं चढ़ाओगे भाई, ऐसा क्या हमने बिगाड़ दिया आपका जो अपने नाव में नहीं चढ़ाओगे? तो केवट कहता है, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछु आई, मानुष करनी मूरी कछु आई, मांगे नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना। भगवान ने जब कहा गंगा पार कराओ ना, कहता नहीं नहीं आपको नहीं चढ़ाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों, हमने क्या तुम्हारा ऐसा कसूर कर दिया जो हमको नहीं चढ़ाओगे? कहता है भगवान हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं, तुम्हारे बारे में हमने तुम्हारी कथा सुनी हुई है। अरे तुम्हें हम जब अपनी नाव में चढ़ाएंगे ना, तो चढ़ाते ही तुम्हारे चरणों की जो रज है इसका बड़ा प्रताप है, हमने इसके प्रताप के बारे में सुन रखा है। अरे केवल इन चरणों की रज को हमने सुना, ऋषि की पत्नी पत्थर बनी हुई थी, उसको तुमने छुआया तो वो स्त्री बन गई, और हमारी नाव तो लोहे की है, काठ की लकड़ी की है, इसको कहीं तुम छुआ दो तो ये भी स्त्री बन जाएगी, तो हमारा तो बसा बसाया जो घर है वो उजड़ जाएगा। पहले तो पत्नी रुष्ट होगी, बाद में सारा काम काज भी बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी छुआए, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई,
केवट ने कहा भगवान नहीं, क्योंकि अगर हमारी ये नाव आज स्त्री बन गई तो कारोबार भी चौपट। पत्नी और गुस्सा करेगी कि दूसरी स्त्री को कहां से लेकर के आ गए मेरे होते हुए, तो आप तो हमारा बसा बसाया घर भी उजाड़ दोगे, इसलिए नहीं, आपको नहीं चढ़ाऊंगा। तो भगवान ने कहा फिर क्या होगा, कैसे चढ़ाओगे? तब जाके केवट ने कहा हाँ एक शर्त है, अगर चढ़ना चाहते हो तो उससे पहले मैं आपके चरणों को अच्छी तरह धोऊंगा, ताकि इसकी जितनी रज है वो साफ हो जाए, और फिर उसको पान करूंगा, उसके बाद मैं आपको चढ़ाऊंगा। जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, जो प्रभु पार अवसिगा मेरा तो पूरा परिवार इसी से पलता है, मेरे जीवन की वृत्ति है ये, इसलिए कृपा करके आपको चढ़ाऊंगा, पर उसके लिए एक शर्त है, आप अपने चरणों को पखारने दो। आपके चरणों को धो करके, आपके चरण की जो रज है ना उसकी मैं महिमा जानता हूँ, इसलिए वो चरण धो करके ही आपको बिठाऊंगा। अब आज बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं छंद के माध्यम से कि भगवान के चरणों को धो रहे हैं केवट जी महाराज। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ सब साथी कहो, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई आज भगवान के चरणों को धो करके और भगवान की उन चरणों को धो करके मानो आज अपने संपूर्ण परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे और गए हुए जितने भी पूर्वज थे सबके सबको आज तार दिया है केवट ने। हम कहते हैं ना केवट ने कुछ नहीं मांगा बाद में, अरे पहले ही बहुत बड़ा किराया ले लिया केवट ने चढ़ाने से, देखा जाए तो। आज सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तना। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम यही चाहते हो कि मेरे चरणों को तुम धोना चाहते हो, मेरे चरण रज से तुमको दिक्कत है, कोई बात नहीं, चलो तुम धो लो। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करु जेहि तव नाव न जाए।
तुम वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव को कोई नुकसान ना हो, चिंता मत करो। जल्दी जाओ और जा करके कोई पात्र लेकर के आओ जल का भर के, और चरणों को धो दो। बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। विलंब हो रहा है इसलिए पार उतार दो, जा करके जो तुम करना चाहते हो करो। अब आज देखो वही परमपिता परमात्मा जिसके चरणों की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, विमलात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, सिद्ध तप करते हैं करोड़ों वर्षों तक, अनेकों कल्पों तक, अनेकों युगों तक, और तब वो परमात्मा की प्राप्ति हो पाती है। आज उन्हीं चरणों को आज केवट धो रहा है और धो करके कृपा भगवान की प्राप्त कर रहा है।